रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट पहला सालाना इम्तिहान 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जो 27 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और कंपोजिट के एग्ज़ाम इसके अंदर जाएंगे, एडमिशन्स जाएंगे। अब आप लोगों को इसके अंदर मैंने मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉलिसी की बात करनी है। अब मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉलिसी क्या है, इसका ये नोटिफिकेशन है आपके सामने। ये 8 सितंबर 2023 को इन्होंने जारी किया है। ये रिवाइज शेड्यूल है, तो इसके मतलब हम डिटेल से अभी बात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग मेन टॉपिक की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ताकि जिन लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास वो भी फ़ौरन से पहुंच सके। मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉलिसी के अंदर 2 साल के अंदर अंदर आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने पहला सालाना इम्तिहान 2022 में दिया था, पास कर लिए, तो आप पहला सालाना इम्तिहान 2024 तक इम्प्रूवमेंट के अहल हैं। मार्क्स इंप्रूव करने के लिए 4 इम्तिहानात के चांसेस होंगे। जैसे कि ऊपर वाली मिसाल में आपके पास दूसरा सालाना इम्तिहान 2022, पहला सालाना 2023, दूसरा सालाना 2023, पहला सालाना 2024 में से किसी एक या चारों में आप अपीयर हो सकते हैं। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते तो आप हर बार इंप्रूव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी अगले इम्तिहान में, मिसाल के तौर पर किसी भी यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में अगर आप शामिल हो चुके हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आप इंप्रूव करने के अहल नहीं होंगे पॉलिसी के लिहाज से। आपका दाखिला इंप्रूवमेंट के लिए आपका दाखिला प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर जाएगा। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते तो आपका जो पहले वाला रिजल्ट है, जिसके मार्क्स ज़्यादा है, तो वही वैलिड होगा। इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए तो अब मैं क्या करूँगा। आपके मार्क्स वही होंगे जो आपका ज़्यादा होंगे, वही वाला रिजल्ट आपका मैटर करेगा। जो ज़्यादा मार्क्स वाला होगा वही रिजल्ट आपका मैटर करेगा। चाहे और ये मार्क्स इंप्रूव के लिए आपका ओवरऑल रिजल्ट देखा जाएगा, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके अगर 890 मार्क्स से और आपने इंप्रूव करके 900 कर लिए हैं, तो आपका 900 वाला वैलिड है। लेकिन अगर आपके 900 मार्क्स हैं और आपने इंप्रूव करने के बाद 890 हैं, लेकिन आपके किसी एक सब्जेक्ट में पहले से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आपका वो वाला रिजल्ट जो 900 वाला है, यानी जो ज़्यादा वाला है, वही वैलिड होगा। आपका कम वाला वैलिड नहीं होगा। अब सब्जेक्ट्स के लिहाज से मार्क्स इंप्रूवमेंट की पॉलिसी देखते हैं। पार्ट 1 मुकम्मल या पार्ट 2 मुकम्मल या प्रैक्टिकल, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अपनी मर्जी का कोई मजमून ले सकते हैं, कोई भी पार्ट 1 से ले सकते हैं, पार्ट 2 से ले सकते हैं, या कोई भी प्रैक्टिकल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पार्ट 1 की फिजिक्स लेना चाहते हैं, पार्ट 2 की केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। आप पार्ट 1 से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर पार्ट 2 से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल का कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। पार्ट 1 मुकम्मल या पार्ट 2 मुकम्मल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने की आप लोगों को पहले भी बताया था, अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 20 जनवरी 2024 है, सिंगल फीस के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉलिसी समझ आ गई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप तक जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो आप तक फ़ौरन से पहुँच सकें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।